बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, आपकी किताब का हम बाब नंबर 4 तारीख पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम सबक नंबर 12 मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, दोहराई से आगाज़ करते हैं। हमने पिछले सबक में बेगम राना लियाकत अली खान के बारे में पढ़ा था, तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि इन्होंने मुसलमानों और पाकिस्तान के लिए क्या किया। शाबाश। आज के सबक में आप बेगम जहां आरा शाहनवाज की खिदमात जो हैं उनको पहचान सकेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि बेगम जहां आरा शाहनवाज कौन थी? ये एक मुसन्नफ़ा थी और इन्होंने अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में जो है वो तसानीफ़ लिखी हैं और इन्होंने पॉलिटिकली यानी कि सियासी तौर पर भी बहुत अहम किरदार जो है अदा किया। और इसके अलावा इन्होंने ख़वातीन के लिए बहुत ही अहम जो हैं वो काम किए थे, जिनको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे, जल्दी से आप मुझे बताएं। शाबाश, लियाकत अली खान। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब में पेज नंबर 43 निकालें ताकि हम पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफ़ा खोल चुके हैं। चलें आए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। बेगम जहां आरा शाहनवाज मुमताज़ मुस्लिम रहनुमा सर मोहम्मद शफ़ी की बेटी। बेगम जहां आरा 7 अप्रैल 1896 में पैदा हुई। वो अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान की मुसन्नफ़ा थी। इनकी नुमाया कुतुब हुसन आरा बेगम और बाप और बेटी थी। इन्होंने हिंदुस्तानी सियासत में भी हिस्सा लिया। वो पहली खातून थी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की रुकन बनी। 1937 में पंजाब कानून साज असेंबली में मुंतखब हुई और इन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम मुकर्रर किया गया। इन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भी किरदार अदा किया और क़याम पाकिस्तान के बाद ख़वातीन के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की। वो 27 नवंबर 1979 को इंतकाल कर गई। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि बेगम जहां आरा शाहनवाज जो हैं ये एक मुसन्निफ भी थी और इसके अलावा सियासी तौर पे भी इन्होंने बहुत से अहम काम किए कि ये पहली मुसलमान खातून थी जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की रुकन मुंतखब हुई। इसके अलावा इन्होंने ख़वातीन के लिए भी बहुत से अहम काम किए जिनको हम आगे अभी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये बेगम जहां आरा शाहनवाज हैं। इसके अलावा घर का काम नंबर 9 जो है, इसमें आप बताएंगे कि अप्पा कॉलेज जो है ये कब बनाया गया। तो अप्पा कॉलेज बराए ख़वातीन जो है ये 1958 में अमल में आया। इसके अलावा औरतों के हकूक़ के लिए बेगम जहां आरा शाहनवाज की कोशिशों के बारे में मालूमात इकट्ठी करें। तो इसको मुकम्मल करने के लिए मैंने आपके लिए कुछ मालूमात जो हैं वो तरतीब दी है, जिसको आप होमवर्क में मुकम्मल करेंगे। तो चलें आए ये मालूमात जो हैं इनको एक दफ़ा देखते हैं। तो 1918 में बेगम जहां आरा शाहनवाज जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विमेंस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के साथ तादाद अज़वाज के खिलाफ एक करारदाद पास करने के लिए इनको मुंतकिल किया गया। यानी कि ये इस बात के खिलाफ थी कि तादाद अज़वाज में जो इजाफा है उसके बारे में जो ये बिल था उसके बारे में इन्होंने जो है वो जद्दोजहद की। इसके अलावा बेगम जहां आरा शाहनवाज ने पाकिस्तान की माशी आज़ादी के लिए काम किया और 1947 में पंजाब में सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाई के साथ इनको गिरफ्तार भी किया गया। इनका मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इमदाद पर नहीं बल्कि मुल्कों के माबैन तजारत पर मबनी होनी चाहिए। यानी कि हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, हमें किसी से भी भीख नहीं मांगनी चाहिए। इसके अलावा वो एशिया की पहली खातून थी जिन्होंने कानून साजी के इजलास की सदारत की थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और आप देखें कि इनको कितने सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिकग्नाइज किया। और 1948 में इन्होंने लाहौर की सड़कों पर हज़ारों ख़वातीन के एहतजाज की क़यादत की और इस हकीकत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया कि ख़वातीन के लिए बेहतर माशी मौक़ों की हौसला अफजाई करने वाले एक बिल के एजेंडे से हटा दिया गया था। यानी कि जो बिल पास किया जाता है उसमें जो ख़वातीन को मुख्तलिफ हकूक़ मिलने चाहिए वो बिल में से इस एजेंडे को हटा दिया गया था। तो इन्होंने इसके ख़िलाफ़ बहुत एहतजाज किया था क्योंकि ये ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने आवाज़ उठाई थी। बेगम जहां आरा की किताबें कौन कौन सी थी? हुसन आरा और इसके अलावा बाप और बेटी, ये इनकी अहम तसानीफ थी। इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पहली खातून जो है के तौर पर जो है नामजद की गई, जिन्होंने एक एज ए सियासी पॉलिटिकल लीडर जो है इन्होंने उसके अंदर शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा इन्होंने ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया और ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। और इसके अलावा ये आज़ाद खारजा पॉलिसी जो है उसके ऊपर भी इनका बिलीव था। मजीद आप वर्कशीट जो है डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या अपने टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। बेगम जहां आरा की खिदमात के बारे में चंद सतरे लिखें। आपको जो मैंने आउटलाइन दी है आप उससे भी लिख सकते हैं और अपनी किताब से भी इसको मुकम्मल कर सकते हैं। होमवर्क में आपने
درست جواب پر نشان لگانا ہے اپنی کتاب میں، اور اس کے علاوہ جو گھر کا کام نمبر 9 ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بریف کیا ہے، آپ اس کو اپنی کاپی میں مکمل کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے بیگم جہاں آرا شاہ نواز کی خدمات پر ایک نظر ڈالی تھی۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز کا شمار سرکردہ رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں اور قیام پاکستان کے لیے کوششیں کی اور خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو انجوائے کیا ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔